सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, और अगर ये सफर रोड से हो तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आपके चार पहियों वाले साथी ने अपने भीतर कितने राज छुपा रखे हैं। व्हीकल के टूल्स और फीचर के सीक्रेट से लेकर रेड कार्स के असलियत तक। आइए अपने सीट बेल्ट को पहन लीजिए, तैयार हो जाइए मेरे साथ सबसे क्रेजी कार सीक्रेट्स का सफर तय करने के लिए। लगे रहो मुन्ना भाई, ये हर ड्राइवर ने फेस किया है। आपने भीड़ में अपनी कार पार्क कर दी और फिर भूल गए कि पार्क कहाँ पर की है। आप अपनी चाबी से उसे ढूंढने के लिए बटन दबाए जा रहे हैं, लेकिन वो इतनी दूर है कि ये फीचर काम ही नहीं कर रहा। अब आपके पास यही चारा बचता है कि हजारों कार के बीच में कई घंटे बटन दबाते दबाते उसे ढूंढने में बिताएं, या फिर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने वो उड़ते उड़ते खबर सुनी होगी जिसमें सर को एंटेना बनाकर रेंज बढ़ाई जा सकती है, लेकिन ये तो बस कहीं सुनी सुनाई अफवाह है ना। कार की फोर्ब्स बहुत ही शॉर्ट रेंज रेडियो ट्रांसमीटर होती हैं, जो कि कार में लगे रिसीवर तक रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से सिग्नल भेजते हैं। फोर्ब्स अपना ये फंक्शन बिल्ट इन रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जिसे हम RFID भी कहते हैं, उसके द्वारा करते हैं, जो कि कार को ढूंढने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं। नॉर्मली कार के फोर्ब्स 30 फीट की दूरी से कार को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं और फिर वो काम करना बंद कर देंगे, लेकिन ये बात प्रूव हो चुकी है कि फोर्ब को अपने सर के ऊपर रख कर दबाने से इसकी सिग्नल रेंज 85 फीट तक बढ़ जाती है। लेकिन ये जादू हुआ कैसे? इंसानी दिमाग करीब 85% तक पानी से बना हुआ होता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंडक्ट करने के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। फोर्ब का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल सर के वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करता है और उन्हें रेजोनेट करता है। इसके रेजोनेशन या सिंक्रोनाइज्ड वाइब्रेशन के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपनी रेंज बढ़ा देती हैं। अब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपने दिमाग के पास ले जाना जरा डेंजरस लग रहा होगा, लेकिन मेरी बात मानिए, ये स्मॉल फोर्ब्स की इतनी पावर जनरेट नहीं करती कि खतरा बने। यहाँ कुछ लोगों को लगता है कि हम सभी एक दिन रोबोट बन जाएंगे। मुझे लगता है कि कार बनाने वाले हमें वार्निंग दे रहे हैं कि हम रोबोट बनने के रास्ते पर ही चल रहे हैं। ये दिखने में बस एक छोटी सी प्लास्टिक की बटन है, लेकिन इसके भीतर ब्रेन वेव पावर से भी ज्यादा राज छुपे हुए हैं। जहां कार में बिना चाबी के घुसना एक रूल बन चुका है, वहीं क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप कार के बाहर हों और वो लॉक्ड हो और आपकी कार की फोर्ब टूट जाए तो क्या होगा? पहले से देखिए। पता चला कि बहुत से कार मैन्युफैक्चरर अपनी कार में फोर्ब्स के नीचे ही ट्रेडिशनल चाबी भी इंस्टॉल कर देते हैं। क्या पता कभी जरूरत पड़ जाए। अब बात करो सीक्रेट रूम्स की। लाल खतरा। जब कोई कार खरीदते हैं तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। उसमें क्या फीचर होने चाहिए, इंजन कैसे काम करना चाहिए, उसमें कितनी सीट्स हैं, और सबसे जरूरी बात कि उसका रंग क्या होगा। जहां बहुत से ड्राइवर्स अपनी नई कार का कलर चूज करने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, वहीं मालूम पड़ता है कि कलर इस बात पर भी इम्पैक्ट डालेगा कि आपकी कार रोड पर कैसे ट्रीट होगी। बहुत से इंश्योरेंस सर्वे के हिसाब से 44% से ज्यादा अमेरिकन का मानना है कि लाल कार के कारण आपको ज्यादा इंश्योरेंस बिल भरना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत से लोगों का तो ये भी मानना है कि लाल कार के ड्राइवर्स बाकी कलर की कार के ड्राइवर्स के कंपैरिजन में ज्यादा पकड़े जाते हैं। तो क्या मान्यताएं सच है? नहीं, मैं बताता हूँ क्यों। ये बात तो नहीं मालूम कि इन रेड कार्स को अपनी ये रेपुटेशन कब और कैसे मिली, लेकिन कुछ क्लू है जिनसे शायद हम इस राज का पर्दाफाश कर सकें। कुछ लोगों का मानना है कि ये पुरानी लाल रंग की कार जो है खतरे के रंग वाली कहावत से आई है। जरा इसके बारे में सोचिए। जब आप लाल रंग के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में कैसी तस्वीर बनती है? मैं शर्त लगा सकता हूँ, खून से लथपथ, तेज लाल मिर्च, लाल सायरन और चमचमाती तेज रफ्तार की स्पोर्ट्स कार, है ना। और इन सभी चीजों में क्या कॉमन है? ये सभी डेंजर से जुड़ी हैं। लाल रंग हर जगह खतरे के रंग के जैसा देखा जाता है, और तो और ये सबसे ज्यादा आई कैचिंग कलर भी है। शायद इस बात से क्लियर होगा कि बाकी कार के कंपैरिजन में लाल रंग की कार के ड्राइवर ज्यादा क्यों पकड़े जाते हैं। लाल रंग का सिग्नल आगे के डेंजर के लिए ड्राइवर को वार्न करता है, इसीलिए भी ड्राइवर इससे बचे रहते हैं। लाल को गुस्से से भी जोड़कर देखा जाता है, जो कि एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर की क्वालिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कुल मिलाकर आपकी कार के रंग से आपके इंश्योरेंस बिल पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। जब इंश्योरेंस कंपनीज एप्लीकेशंस रिव्यू करती हैं तो वो कई फैक्टर्स को देखते हुए इंश्योरेंस प्लान बनाती हैं, जिनमें कलर प्रेफरेंस शामिल नहीं है। कार की बनावट, ड्राइवर की हिस्ट्री और कार को कितना चलाया गया है, ये इंश्योरेंस कंपनीज को रोड एक्सीडेंट होने की संभावना बताते हैं। जहां लाल रंग पर ज्यादा इंश्योरेंस बिल लगने वाली बात है तो वो झूठ है। रंग का टाइप अहम रोल निभाता है। मेटेलिक या पर्लसेंट फिनिशिंग वाले प्रीमियम पेंट्स स्टैंडर्ड पेंट से ज्यादा महंगे होते हैं। मतलब कि कार को रीपेंट करवाना स्क्रैच लगने पर फिक्स कराने से ज्यादा महंगा पड़ेगा।
जिसके कारण ज़्यादा प्रीमियम भरना होगा। मुझे लगता है कस्टम 9 कैट्स को रोड से दूर रखने का ये अच्छा तरीका हो सकता है। आखिर ये फरारी की जानी दुश्मन जो है। खुली सड़क पर गेड़ियां मारना बड़ा सुकून भरा एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन पेट्रोल पंप पर रुकना ये याद दिलाता है कि आज़ादी पैसों से आती है, पेट्रोल के पैसों से। जब कार से जुड़े खर्चों की बात आती है तो हमेशा गेड़ियां लगाने वाले लोग इससे बचने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत से ड्राइवर्स का मानना यह है कि सुबह सुबह पेट्रोल पंप पर जाने से कम दाम में ज्यादा पेट्रोल मिलेगा। तो अगर ये सही हुआ तो क्या मस्त चीज हो जाएगी, है ना? ये सभी लिक्विड्स की ही तरह गैसोलीन भी गर्म होने पर बढ़ती है। तो थ्योरी ये है कि अगर आप अपनी कार ठंडे टेम्परेचर में भरवाते हैं तो मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़े रहते हैं। तो ऐसा करके आप कम पैसों में अपने टैंक में ज्यादा फ्यूल भरवा सकते हैं। और देखा जाए तो सबसे ठंडा समय सुबह का ही होता है, जब सूरज बस उग ही रहा होता है, और इन्हीं के कारण हमें यह गैस हैक मिलता है। थ्योरी में तो ये बहुत ही सही लग रहा है, लेकिन इसमें एक कमी है जो कि इस गैस से भरे आइडिया के गुब्बारे को फोड़ कर रख देगा। साइंस तो बिल्कुल सही है। पेट्रोल पंप अपना फ्यूल अंडरग्राउंड टैंक्स में रखते हैं। ये टैंक्स बहुत अच्छे तरीके से इंसुलेटेड होते हैं, मतलब कि टेम्परेचर और पैसे बराबर ही लगेंगे, फिर चाहे आप इसे अपनी कार में कभी भी डलवाएं। समझे? इतना ही नहीं, बल्कि जो ड्राइवर सोचते हैं ना कि दिन में गैस भरवाने से पैसे बच जाएंगे, वो सुबह सुबह बिना किसी काम से अपनी गाड़ी ठंड में पेट्रोल पंप ले जाने में अपना पैसा बचाने के बजाय गवा देंगे। ठंडे मौसम में फ्यूल एफिशिएंट टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए आपकी कार के इंजन को ज्यादा टाइम लगेगा। ठंडी और भारी हवा के कारण एरोडायनेमिक्स भी बढ़ेगा, जिसके कारण कार ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल करेगी। तो आगे बढ़िए और वो अलार्म का स्नूज बटन दबाइए, क्योंकि पैसे बचाने के लिए सुबह सुबह उठने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मुझे क्या, मेरी गैस तो 2 प्लेट छोले भटूरे खाने के बाद सुबह सुबह फ्री में निकल जाती है ना। इधर चला मैं उधर चला। जब बात आती है रोड में बिताए हुए समय की, तो हाईवे ट्रैफिक से ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग कुछ नहीं हो सकता। हर ड्राइवर खुद से यही सवाल पूछता है, क्या मेरे बगल वाली लेन का ट्रैफिक ज्यादा तेज बढ़ रहा है? आपको ये लगता होगा कि ज्यादा तेज चलने वाली लेन में जाने से आप ट्रैफिक को हरा देंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। हाईवे एक्सपर्ट्स ने पाया है कि ट्रैफिक में बार बार लेन बदलने से ओवरटेकिंग से ज्यादा टाइम लग जाता है। इनफैक्ट सेम लेन में रहने से भी आप अपनी डेस्टिनेशन में उसी समय पर पहुंचेंगे जिस समय बार बार लेन बदलने वाला पहुंचेगा, और ये कम स्ट्रेसफुल तो हो गई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये कुछ हजम सा नहीं हो रहा है ना? लेकिन इसके पीछे भी एक रीजन है, लेकिन तभी जब आप स्लो मूविंग ट्रैफिक में हो। यह हाईवे फिनोमेना एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जो कि अलग अलग लेन की कार के बीच के स्पेस के कारण होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के रिसर्चर्स ने पाया है कि स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक में ड्राइवर बार बार लेन चेंज करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने पर कुछ नहीं बदलेगा। और तो और जल्दी मूव करने वाली लेन बहुत ही कम समय के लिए होगी और कुछ ही देर में थम जाएगी, और फिर जो लेन धीमी मूव कर रही थी वो जल्दी मूव करती हुई दिखेगी। बहुत से ट्रैफिक एक्सपीरियंस में रिसर्चर ने पाया कि ये स्टार्ट स्टॉप फैक्टर का मतलब हुआ कि एक ही लेन में चलने वाले और बार बार लेन बदलने वाले एक ही समय पर अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे, लेकिन वो लेन चेंज करने वाले ड्राइवर हों या ना चेंज करने वाले। लेकिन ये ट्रैफिक डिलेमा हाईवे ड्राइवर्स के लिए बहुत बड़ी परेशानी बनकर उभरता है। जो ड्राइवर लेन चेंज करते हैं वो बाकी सभी की स्पीड धीमी करा देते हैं। इसे फैंटम ट्रैफिक जाम कहते हैं, जो कि स्पीड बढ़ने घटने और इधर उधर होने से होता है। तो ये याद रखिए, आपका बार बार लेन चेंज करना साथ ही ड्राइवर्स के लिए बड़ा सरदर्द बन सकता है। लेकिन ये बात गौर करने वाली है कि जो चीजें हमें अभी डिस्कस करनी है वो सिर्फ ग्रिड लॉक स्लो मूविंग ट्रैफिक पर ही अप्लाई होता है। अगर आप ओपन हाईवे में हैं जहां कम कार्स हैं तो फास्ट लेन में तेज चलने से आप अपनी मंजिल तक जरूर जल्दी पहुंचेंगे, लेकिन बढ़ती स्पीड के साथ खतरा भी बढ़ेगा। अगर आप ग्रिड लॉक ट्रैफिक में हैं तो सबसे अच्छा तरीका है अपनी लेन में रहना और ट्रैफिक के जल्दी चलने का इंतजार करना। बकल अप, ये कार का सबसे अच्छा सेफ्टी फीचर होता है, लेकिन ऐसा कितनी बार होता है कि आप सीट बेल्ट देखने के लिए वाकई रुकें। बहुत से कार पैसेंजर्स ने तो ये भी नोटिस नहीं किया होगा कि सीट बेल्ट्स में एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच्ड होता है। आपको लग रहा होगा ये बस बचे हुए कपड़े को टरकाने का एक आइडिया होगा, लेकिन ये असल में सीट बेल्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट सेफ्टी मेजर है। इस लूप को एनर्जी मैनेजमेंट लूप कहते हैं और क्रैश के दौरान इसे इम्पैक्ट एब्जॉर्ब करने के लिए खासतौर पर बनाया गया है। बढ़ने के दौरान पैसेंजर के आगे गिरने के कारण सीट बेल्ट में बहुत स्ट्रेस जनरेट होता है, जिसके कारण लूप की थ्रेडिंग टूट जाती है। इसके कारण पैसेंजर को सीट बेल्ट में कुछ एक्स्ट्रा इंच मिल जाते हैं, जिसके कारण न सिर्फ बहुत तेज झटके से बचा जा सकता है, बल्कि पूरे के पूरे सीट बेल्ट के फटने को भी प्रिवेंट करता है। ये लूप हर सीट बेल्ट में सेफ्टी के लिए लगाया गया है,
लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि ड्राइवर के सीट बेल्ट में ये नहीं है। ये तो सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज हो गया भाई। लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि पीछे और आगे के पैसेंजर्स के पास आगे गिरने के लिए ज्यादा जगह है, तो इसीलिए ये एक्स्ट्रा इंचेस खतरा नहीं बनेंगे। लेकिन ड्राइवर की सीट के सीट बेल्ट में अगर ये लूप दे दिया गया तो चांस है कि वो क्रैश के दौरान स्टीयरिंग व्हील से जा टकराए। इसलिए ड्राइवर के लिए लूप का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बहुत सी मॉडर्न कार में ये सेटअप होता है, लेकिन ये हर व्हीकल में नहीं होता। तो इसलिए अगर आपकी कार की डिजाइन जरा अलग है तो घबराइएगा मत। ड्राइवर का सीट बेल्ट जिस चीज में बाकी के सीट बेल्ट्स में कॉमन है, वो है इसमें जुड़ी हुई प्लास्टिक का बटन। इसे सीट बेल्ट स्टॉपर कहते हैं। इसके कारण बकल अनप्लगिंग के दौरान स्लाइड नहीं कर पाता, जिसके कारण हम खोए हुए बकल को ढूंढने के फ्रस्ट्रेशन से बच जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि हर कार के सफर में सीट बेल्ट पहनना बहुत जरूरी है, लेकिन जो बात आप नहीं जानते वो ये कि वाव फैक्ट चैनल भी आपके इंटरनेट के सफर के लिए उतना ही ज्यादा जरूरी है। तो क्यों ना वो लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दिया जाए और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में आकर कि आपको कैसा कंटेंट देखना पसंद है। आप वो बेल बटन भी दबा सकते हैं, जिससे कि जब मेरा नया कंटेंट आए तो आप लूप में रहें। ओके, ग्रीन सिग्नल आ गया है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंजन की सीटी में ओहो, लगता है आगे प्रॉब्लम आने वाली है। यह है ड्राइवर्स का बुरा सपना। चेक इंजन लाइट की अपीयरेंस आपके हसीन सफर में जरूर अड़ंगा लगाएगी। एक्सपीरियंस ड्राइवर्स जरूर जानते होंगे कि चेक इंजन लाइट ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम या OBD से जुड़ा होता है। यह कार का वो कंप्यूटर सिस्टम है जो व्हीकल की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है। लेकिन जो चीज वो नहीं जानते वो ये कि एक स्टैंडर्ड कार में चेक इंजन लाइट आने के करीब 1400 रीजन हो सकते हैं। OBD सिस्टम जब भी एक पोटेंशियल प्रॉब्लम देखता है तो एक वार्निंग लाइट ट्रिगर करता है, और जहां सीरियस इश्यूज में प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है, वहीं एक प्रॉब्लम ऐसी है जो कि उस कारण होती है जो बहुत से ड्राइवर गैस स्टेशन में करते हैं। मॉडर्न कार्स में इवेपोरेटिव एमिशन कंट्रोल सिस्टम या फिर EVAP होता है। इस सिस्टम में फ्यूल से निकली हार्मफुल गैस रिसर्कुलेट होती है। ये उन्हें बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं निकलने देता है और फिर ये इंजन में ही बर्न अप हो जाती है। इस EVAP सिस्टम का एयर टाइट होना बहुत जरूरी है। तो अगर ड्राइवर अपने गैस कैप को पेट्रोल भरने के बाद ठीक से बंद नहीं करता है तो इसके कारण जब कार दोबारा से चलेगी तो इसमें से वेपर रिलीज होगा। गैस कैप सही से बंद नहीं होने के कारण चेक इंजन लाइट जल जाएगी। इन दिनों कुछ मॉडर्न कार्स में तो खास करके चेक गैस कैप अलर्ट भी जोड़ दिया गया है, जिससे कि ड्राइवर्स आसानी से प्रॉब्लम को पहचान सकें। कुछ और में तो ऐसे स्पेशल फीचर हैं जिससे कि ड्राइवर के गैस कैप को ढीला छोड़ने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, जैसे कि ये बिल्ट इन कैप होल्डर हैंड्स फ्री गैस स्टेशन एक्सपीरियंस के लिए बहुत बढ़िया है। चेक इंजन लाइट्स के जलने का एक बहुत बड़ा कारण है लूज गैस कैप, लेकिन ये एकमात्र रीजन नहीं है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और जब भी कुछ परेशानी आए तुरंत मैकेनिक को कांटेक्ट कीजिए। हाँ, ये बात तुम कान खोल के सुन लो, डक्ट टेप किंग। समझ में आई बात? गंदे सच। कार के दीवानों के लिए सबसे ज्यादा शो ऑफ वाली चीज होती है कि उनकी कार साफ है, और ये अच्छी बात भी है क्योंकि ज्यादातर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हर हफ्ते 2 हफ्ते में कार धो लेनी चाहिए और इसे A1 कंडीशन में रखना चाहिए। ये आपको पागलपन वाली बात लग रही होगी, लेकिन कुछ कार ओनर हैं जिनका मानना है कि ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि उनका मानना है कि गंदी गाड़ियां सड़कों पर साफ कार के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा काम करती हैं। आप बिल्कुल सही सुन रहे, लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? थ्योरी ये कहती है कि गंदी कार साफ करके कंपैरिजन में ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होती है, क्योंकि इनमें लगी धूल कार को ज्यादा एरोडायनेमिक बना देती है। इसलिए कार को हाई स्पीड के बावजूद भी कम फ्यूल लगता है। इस आइडिया को गोल्फ बॉल इफेक्ट कहते हैं, जो कि यह एक्सप्लेन करता है कि कैसे ऑब्जेक्ट्स असल में ड्रैग को रिड्यूस कर सकता है, और इसका क्रेडिट जाता है टेक्सचर्ड सरफेस को। अगर एक गोल चिकनी बॉल हवा में उड़े तो कॉन शेप लो प्रेशर एयर पीछे छूट जाएगी, जो कि ड्रैग को बढ़ाएगी और इससे एक्सेलरेट करना मुश्किल होगा। लेकिन गोल्फ बॉल्स को खास इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उनमें छेद वाले सरफेस रहें, क्योंकि इसके कारण हवा का फ्लो ज्यादा कियोटिक होता है, जिससे ड्रैग कम हो जाता है। इनफैक्ट ये तो प्रूव भी हो चुका है कि छेद वाली बॉल्स चीनी बॉल से 2 गुना ज्यादा दूर तक जाती हैं। इसी को दिमाग में रखते हुए आप समझ गए होंगे कि गंदी कार्स के मालिक क्यों मानते हैं कि उनकी कार के टेक्सचर के कारण एरोडायनेमिक्स इंप्रूव हो जाएगा, बल्कि असलियत में गंदी कार्स इसका ठीक उल्टा करती हैं।
जहां कार पर बेमतलब ही बहुत ज्यादा धूल चढ़ जाती है। वहीं गोल्फ बॉल में खास कर की छेद बनाए जाते हैं जिससे कि एरोडायनेमिक्स एफिशिएंसी बढ़ सके। कार को खास करके डिजाइन किया जाता है और इसकी डिजाइन के ऊपर कुछ धूल इसके ड्रैग रिडक्शन फीचर को इम्पैक्ट करेगी। तो माना ये थ्योरी तो सही है, लेकिन ये काम तभी करेगी जब कार को गोल्फ बॉल जैसे छेद भरी डिजाइन का टेक्सचर दिया जाए। और मुझे लगता है कि आप सब मेरे साथ एग्री करेंगे कि ये बहुत ही खराब लगेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो कार समय समय पर साफ होती हैं और जो चिकनी होती हैं वो फ्यूल एफिशिएंसी को गंदी कार के कंपैरिजन में करीब 2 मील पर गैलन बढ़ाती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको गोल्फ से जुड़ी कार चाहिए तो आपको वॉक्सवैगन गोल्फ की आइकॉनिक गोल्फ गियर स्टिक से ही काम चलाना पड़ेगा, या फिर आप खुद ऐसी कार डिजाइन कर लीजिए। अंडे का फंडा। अगर आप प्रो हैं तो आपको लगता होगा कि आप अपनी कार को ठीक उतना जानते हैं जितना अपने सर के पीछे वाले हिस्से को। लेकिन जो चीज आप नहीं जानते हैं वो ये कि आप कुछ ऐसे फीचर कार डिजाइन में मिस कर रहे हैं जो मैन्युफैक्चरर्स ने आपको नहीं बताए। जहां ये ईस्टर एग्स सिर्फ एस्थेटिक के लिए होते हैं, वहीं कुछ ऐसे हैं जो आपकी काली रातों को हंसी सुबह बना देंगे। स्कोडा ड्राइवर्स को बारिश से डरने की कोई जरूरत नहीं है और इसका क्रेडिट जाता है फाबिया, सुपर्ब और स्काला मॉडल के हिडन अम्ब्रेला को। जब बात आती है बर्फीली सिचुएशंस की, तब भी स्कोडा मॉडल्स आपको बचा लेंगे क्योंकि इनके गैस टैंक डोर के अंदर बिल्ट इन आइस स्क्रैपर है। इससे भी बढ़िया जरा ये रिट्रैक्टेबल लाइसेंस प्लेट ड्राइवर को देखिए, जो कि एक ब्रिटिश कार मैन्युफैक्चरर वॉक्सहॉल ने अर्ली 2000 में कोर्स व्हीकल्स के लिए बनाया था। अगर आपको अपनी साइकिल कहीं ले जानी हो तो कार में एक्स्ट्रा मेटल फ्रेम लगाना होता है। वहीं इस लाइसेंस प्लेट से निकले फ्लेक्सी फिट सिस्टम के साथ इसमें 2 साइकिल आ सकती हैं। अगर आप प्राउड वॉक्सवैगन पोलो ऑनर हैं तो आपको नए मॉडल्स में पार्किंग कैमरा के बारे में पता ही होगा, जो कि असल में VW लोगो के पीछे छिपा होता है। अगर आप अपनी कार में ये हिडन ईस्टर एग्स नहीं ढूंढ पाए हैं तो कई और तरीके हैं जिनसे आप खुद के हिडन फीचर इसमें डाल सकते हैं। आप अपनी कार की राइड को कन्वीनियंट बनाने के लिए कई तरह की एक्सेसरीज खरीद सकते हैं। ये है लाइसेंस प्लेट स्मार्ट लॉक बॉक्स। ये आपकी बेशकीमती चीजें या चाबी छुपाने के लिए बहुत ही मस्त है, लेकिन इन सबको पीछे छोड़ दिया है निसान के कोवेटेड करी हुक ने, जो कि आपकी सीट्स को ग्रीसी टेकआउट बैग से बचा सकता है। तो अगली सवारी के बारे में क्या ख्याल है भाई? मोशन पैरालैक्स। एक नॉर्मल अमेरिकन हर साल अपनी कार में करीब 17,600 घंटे बिताता है। ये बहुत लंबा समय है, लेकिन एक बात है जो मैं दावे से कह सकता हूँ, ये कि इतने घंटों के बाद भी लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा और इसे ड्राइवर्स हमेशा महसूस करते हैं। जरा ये सोचिए कि आप कार में बैठे हैं, खिड़की से बाहर देख रहे हैं। जैसे जैसे कार आगे बढ़ रही है आप देखते हैं कि पास के ऑब्जेक्ट्स ज्यादा जल्दी से गुजरते हुए दिख रहे हैं, वहीं दूर के ऑब्जेक्ट्स धीमे मूव कर रहे हैं। इसे ही मोशन पैरालॉक्स कहते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल और ऑक्यूलर फिनोमिना है जो कि ड्राइवर की स्पीड मेंटेन करने में बहुत मददगार साबित होता है। इनफैक्ट रिसर्चर्स ने तो ये भी पाया कि ट्रक ड्राइवर्स या ऊंचे व्हीकल्स के ड्राइवर स्पोर्ट्स कार से ज्यादा तेज स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, और इसका कारण है ये मोशन पैरालॉक्स। क्योंकि ट्रक ड्राइवर ऊंचाई पर बैठा है और ट्रैफिक से दूर है, इसीलिए उसे लगेगा कि वो चीजें बहुत धीरे धीरे मूव कर रही हैं। इसीलिए हम स्पीड बढ़ने या घटने के लिए मोशन पैरालॉक्स का यूज करते हैं, लेकिन इसके कारण ट्रक ड्राइवर जाने अनजाने अपनी स्पीड तेज कर लेंगे। और इसी का उल्टा कॉन्सेप्ट है स्पोर्ट्स कार या नीचे गाड़ियों का, जिसमें ड्राइवर मोशन पैरालॉक्स के कारण ही अपनी स्पीड धीमी कर लेते हैं। तो अगली बार जब आप किसी स्पोर्ट्स कार को ट्रैफिक में देखें तो टॉन्ट के तरीके से देखिएगा कि ये सबसे धीमी ड्राइवर है। कैसे मालूम था कि जिस बात को आप बचपन से सच मान रहे थे वो झूठ थी और आप वाकई में सेफ हैं। डिजाइन रूट्स। बहुत से लोग कार को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का एक तरीका मानते हैं। बहुत एक्सपीरियंस ड्राइवर ये जानते होंगे कि जो व्हीकल्स रोड पर चलते हैं उन्हें डिजाइन करने में बहुत दिमाग लगता है। शुक्र है एडवांस टेक्नोलॉजी की कार डिजाइन का कि अब पहले की 90s की कार से ये कहीं ज्यादा बेहतर है। लेकिन आप वो टेक्निक देखकर चौंक जाएंगे जो डिजाइनर्स अब भी यूज कर रहे हैं। शुरुआत के लिए बताता हूं कि डिजाइनिंग फेज में स्केल मॉडल्स के लिए बहुत ही अजीब मटेरियल यूज होता है। इस तरह के क्ले मॉडल कार के फिजिकल 3 डायमेंशन प्रोटोटाइप हैं, जिन्हें सॉफ्ट मटेरियल को हार्ड चीज फोम के बड़े से ब्लॉक से बनाते हैं। ये डिजाइन रूट पहली बार 1930s में जनरल मोटर्स के डिजाइनर हार्ले अर्ल ने बनाया था, जिसने पहली बार स्केच को फुल स्केल क्ले मॉडल्स में बदला। हार्ले के डिजाइन ने पूरे तरीके से कार डिजाइन को बदल कर रख दिया
और बीती सेंचुरी में हर जगह कार मैन्युफैक्चरर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। ये सस्ते नहीं है, कई मॉडल्स की कीमत तो कई हजार तक हो सकती है, जो कि हाई क्वालिटी मटेरियल और कई घंटे की मेहनत के बाद बनकर तैयार होते हैं। लेकिन ये देखते हुए कि आजकल 3D इमेजिंग और वर्चुअल रियलिटी का जमाना है, आपको क्या लगता है मैन्युफैक्चरर्स आज भी इसे क्ले मॉडल डिजाइन का इस्तेमाल करते होंगे? क्या इस बात में कोई शक नहीं है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत अच्छे मॉडल्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक 3D मॉडल की मदद से आप इसे छू सकते हैं और डिजाइन को इवेल्युएट कर सकते हैं। फिजिकल क्ले मॉडल बनाने के कारण डिजाइनर अपनी डिजाइन की फंक्शनैलिटी और एस्थेटिक दोनों ही देख सकते हैं। डिजिटल डिजाइन में ये नहीं हो सकता, लेकिन क्ले मॉडल्स एरोडायनेमिक्स टेस्टिंग के लिए भी एकदम परफेक्ट है, जहां पर इंजीनियर कार के ड्रैग और वो कितनी आसानी से हवा को पार कर जाती है ये चेक करते हैं। आखिरकार आपको ये सब लैपटॉप को विंड टनल में फेंक कर तो नहीं मालूम पड़ने वाला है ना, लेकिन एक फुल कार मॉडल इस बात का बाकायदा पता दे सकती है। ये मॉडल ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जो कि एक एडवांस्ड कंप्यूटर कभी भी नहीं कर सकता। ये बताना कि व्हीकल नेचुरल लाइट में कैसा लगेगा, आप इन मॉडल को बाहरी दुनिया में ले जा सकते हैं, क्योंकि बनने के बाद आखिर उन्हें सबसे ज्यादा समय तो यहीं बिताना है। तो इसीलिए डिजाइनर के लिए यह जानना जरूरी है कि सूरज की रोशनी सरफेस पर पड़कर कैसे बाउंस करेगी और क्या वाकई डिजाइनर के सपनों की कार जैसी ये नजर आएगी। तो आपको लगा ही होगा कि हमारी दुनिया वर्चुअल होती जा रही है, लेकिन हाईटेक कार डिजाइनर्स को हीरे की परख बाकायदा होती है। इन फैंसी मॉडल्स के लिए आप $10,000 देना चाहेंगे या नहीं, ये हम आप पर छोड़ते हैं। इनमें से किस कार सीक्रेट ने आपकी मोटर तेज कर दी है? क्या आपको पहियों के पीछे छुपे दूसरे सीक्रेट्स मालूम है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।